तो जी आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय व्लॉग्स। दुबई की सीरीज़ चल रही है और आज हम लोग आ रखे हैं कसर अल वतन। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या है कसर अल वतन में। और एंड में यहाँ पर एक स्पेशल लेज़र लाइट शो होता है, वो ज़रूर देख के जाना। Habibi, come to Dubai. सिक्योरिटी क्लियर कराते ही आपको शटल बस मिलती है जो कि आपको पैलेस के अंदर लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रूट बहुत लंबा है। 80,000 square meter government complex. This is equal to 53 football fields. The architectural design of the palace has influenced and inspired. The main dome is one of the largest in the world and measures 37 meters in diameter. تعتبر القبة الرئيسية للقصر إحدى أكبر القبب في العالم، ويبلغ قطرها 37 متراً. The facade of the palace is made from white granite and limestone, built to last hundreds of years. तो अब जैसे ही शटल सर्विस से उतरोगे यहाँ पर आप आ जाओगे, ये सामने मेन पैलेस। आपको मम्मी मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ इसके। तो शटल यहाँ पे रुकती है, ये शटल्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर, इनसे आप इधर आ जाओगे पैलेस में। इस पैलेस के अंदर यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, दुबई वाले नहीं, अबू धाबी वाले, वो तीनों यहीं पे अपना ऑफिस वर्क करते हैं। रहता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऑफिस वर्क होते हैं यहाँ पे। कोई मीटिंग्स करनी है तो वो मीटिंग्स भी यहीं पे ही होंगी। अब मोदी जी आ गए, इंडोनेशिया के आ गए, मैं वीडियो देख रहा था तो इंडोनेशिया के आ रखे थे वहाँ प्रेसिडेंट। सारी मीटिंग्स इसकी पैलेस के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटी है। अच्छा एक चीज़ है, लेकिन यहाँ का स्टाफ ले लो, चाहे कोई भी ले लो, लग्जरी का एक्सपीरियंस दिला रहे हैं आपको। चाहे बस उठा लो यहाँ की, मतलब अंदर आती है ना आपको एक वो लग्जरी वाला एक्सपीरियंस आ गया। इस पैम्फलेट में पढ़ रहा था मैं, इसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कैसे कैसे लग्जरी का एक्सपीरियंस कराते हैं। जैसे ये पैलेस इन दी मोशन तो हम लोग करने भी वाले हैं आज। एक ये गोल्ड प्लेटेड इनकी टी होती है, कॉफ़ी और टी होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, उसके अंदर जो क्रीम है ना, क्रीम में भी गोल्ड मिक्स कर रखा है। शॉपिंग तो खैर हर जगह नॉर्मल ही है, फिर ये बता भी रखा है इसके बारे में। सबसे पहले करते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़। यहाँ पे गाइडेड टूर भी मिलते हैं, कभी कभी वो फ्री होते हैं, कभी वो पेड होते हैं। आज पेड वाला चल रहा है, ठीक है। और वो मॉर्निंग में होते हैं वैसे भी, तो हम तो अभी चाह के भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं बताऊँ, वैसे ये मेरे को वैसे पता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये वीडियोस वगैरह देखता हूँ। ये जो एरिया होता है ना, जब कोई वो आता है ना बाहर से, कोई हमारा विजिटर आता है, तो यहाँ पर रेड कारपेट से वेलकम होते हैं, ठीक है। तो सामने है वीआईपी गेट। वीआईपी गेट से वो आया, उसकी गाड़ी आई, या जैसे भी आया, वो बग्गी पे आया, जैसे भी आया, यहाँ पे कहीं पे वो रुक गया इधर कहीं। यहाँ से रेड कारपेट से वो एक सेरेमनी होती है, यहाँ पर लोग होते हैं, ठीक है। या वीडियो पक्का इसकी वीडियो यूट्यूब पे कोई होगी, मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट होंगी वेलकम की। और इसके अंदर ना ये जो छोटा डोम है, इसमें उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। ये वो है, रिस्पेक्ट मिलती है, गार्ड ऑफ ऑनर एक तरीके का रिस्पेक्ट है। चलो फिर अपन फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे घूमने चलते हैं, है ना। चलो ये देखो मम्मी एंट्रेंस। गेट हैं बड़े बड़े। ये तो हाई फाई काम के लिए यूज़ हो रही है बिल्डिंग, हाई फाई चीज़ें ही होंगी। फिर हम भी यहाँ पर आ गए तो हम मोहल्ले में तुमको अच्छी चीज़ें लगानी पड़ेंगी ना। हाँ बताओ कोई ऐसी अपना राष्ट्रपति भवन है ना, ऐसे ही तो है, राष्ट्रपति भवन तो है अपना। ये देखो आप असली व्यू।
और, ये जो व्हील चेयर है ना यहाँ पर, ये व्हील चेयर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप बेबी स्ट्रॉलर लेते हो तो उसके तो पैसे थे आई गेस 50 दिरहम, बट व्हील चेयर्स फ्री हैं। इस हॉल का नाम पता है आपको क्या था? इसका नाम है ग्रेट हॉल। जिस भाई को भी पढ़ने की इच्छा हो वो यहाँ से पढ़ लें पॉज करके। अ मेमोरी फ्रॉम द पैलेस हम देखने जा रहे हैं, उसके बाद हाउस नॉलेज देखने जाएंगे, फिर स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन देखने जाएंगे। आओ मम्मी, मैं आपको दिखा के लाता हूँ एक मस्त चीज़। और अब देखने जा रहे हैं मेमोरी ऑफ द पैलेस। 100 दिरहम में यहाँ पे पिक्चरें भी खिंच रही हैं, हमने खिंचवाई थी यहाँ पे सामने की तरफ। ये यहाँ का सिंबल ईगल। ये जायद बिन सुल्तान थे ना, ये उस टाइम का दिखाया है इन्होंने, उस टाइम पुराने टाइम पे। इसमें लिखा होगा स्पीकिंग टू अ जर्नलिस्ट फ्रॉम फ्रेंच टेलीविजन चैनल ऑन 9 नवंबर 1971। इन्हीं के विजन में बना है पूरा यूएई ना। जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो वो यहाँ से होती हैं। ये उसका एग्जांपल भी दिखाया है। ये तो खैर मैं जानता नहीं हूँ कौन है, या फिर ये मेरे को लग रहा है सिर्फ पोज दिए हैं कि आप ऐसे पोजों में फ़ोटो खिंचवा सकते हो, क्योंकि ये कोई वो तो लग नहीं रहे मुझे नोन लोग। हाँ, क्योंकि ऐसी फ़ोटो नहीं खिंचवाई जाती हैं। ठीक है, तो उस साइड तो नहीं जा सकते, बट हाँ ये यहाँ पे प्रेस बैठती होगी, मेरे को लग रहा है। वो कैमरा भी लगा हुआ है और यहाँ से कॉन्फ्रेंस चलती होगी, क्योंकि वायर स्टैंड वगैरह दे रखे हैं ना, पीछे प्रेजेंटेशन चलती होगी इनकी। तो मतलब मेरे को यहाँ बैठना है अब। कि यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ कुछ नहीं होता है, उसके बावजूद भी इतनी बढ़िया, देख ऊपर देख कितनी अच्छी मीनाकारी करी है। तो ऊपर क्यों देखना है? मतलब सामने भी देख के मेरे को पता चल रहा है। सब जगह इतनी अच्छी मीनाकारी है। ये देखो ना, ये मीनाकारी शीशे को कैसे मोड़ तोड़ दिया। मुश्किल काम है ना मेरे बहुत। पता नहीं भाई, मुझे क्या पता, वर्कर जाने। ये तो ऊपर वाला काम तो इजी है। इनके मतलब वर्कर भी कहीं बाहर से बुलाए होंगे, मटेरियल सारा बाहर से आया होगा। नजफगढ़ से बुलवाए थे वर्कर। हाँ हाँ, बुलंदशहर का नजफगढ़ के वर्कर ने करा ये, मत मानो। ये सामने देख लो, इनका भी पोस्ट चल रहा है। बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। अभी वहाँ पे भी खेल रहे थे वो जैपनीज़, और यहाँ पे जैपनीज़ फिलीपींस। अच्छा, दुबई में ऐसा लग रहा है कि सारे ही कंट्री के लोग आके एंजॉय कर रहे हैं। बस पाकिस्तान के हमें सिर्फ एक जोड़ा मिला है, बस एक ही पाकिस्तान का, वरना तो पाकिस्तान के। हाँ नहीं, आना तो वो भी बेचारे चाहते हैं, एक तो उनकी करेंसी और वो कहते रहते हैं, वो ड्राइवर बोल रहा था कि वीज़ा ही बंद कर रखा है हमारा। तो क्यों 2 साल से वीज़ा ही नहीं दे रहे। अब मेरे को नहीं पता इस बात सच्ची है या नहीं है, बट नहीं, पाकिस्तान बताया में है। हाँ उनको वीज़ा इसलिए नहीं मिल रहा, उन्होंने शायद भीख मांगनी शुरू कर दी थी यहाँ पे आके। नहीं मजाक सेट के। अब देखो भाई, कोई है देखने वाला तो मुझे नहीं पता यार, न्यूज़ आर्टिकल हुआ तो मैं लगा भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने यही सुना था, उस चक्कर में ना, मतलब पाकिस्तानी को तो वीज़ा बंद कर दिया, बांग्लादेशी, इंडियन, नेपाली, इन पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कर दी, लेकिन हम पे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं हुई ना। यूँ ही आए यूँ ही कर, बल्कि इंडिया वालों ने ज़्यादा सवाल पूछे थे। इन्होंने तो कुछ भी नहीं पूछा, इन्होंने तो बस उंगली लगाओ, स्टैंप लगाओ, जाओ। और अब तो उनके रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं, जब मन करेगा आओ, जब मन करेगा जाओ, वीज़ा लगवा के। अब हमें स्टैंप वैम्प की इतनी ज़रूरत नहीं है, अब बस वीज़ा लेना और वहाँ से इंडिया से इमिग्रेशन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे तो इनके स्मार्ट मॉनिटर्स लगे हैं, वो आपका फेस रिकग्नाइज करेंगे, आना जाना आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टनेस है काफ़ी। कैसी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर? जैसे रूल रेगुलेशन बताओ तो, थोड़ा बताओ ना उन बारों में। जैसे मान ले 80 की स्पीड है बस की, 81 भी हो गया ना तो 400 दिरहम का तुम्हें फाइन है। आपको कैसे पता ये बात? बताया उसने, फाइन जाएगा। और 82, 83 तो और ज़्यादा बढ़ता है फाइन, ऐसा नहीं। तभी तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कूड़ा फैलाना, या फिर जो लोग करते हैं ना कि वो जैसे आप खुद देखो ना, आप फुटपाथ पे बस पैर रख दो एक बारी, हाँ तो रुक जाते हैं, लोगों को रुकना पड़ेगा। ये है यहाँ पर तो अच्छी है। यही मेरे को लगता है अगर हम अपनी कंट्री में भी अप्लाई कर दें ना, तो इंडिया इससे बेटर हो जाएगी। क्योंकि अपने यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ चलो पापा आ गए, इंडिया इससे बेटर हो जाएगी।
बट चलते हैं अभी तो फ़िलहाल। अब मैं आपको दूसरी इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूँ। ये जहाँ जहाँ पर नहीं ये ऐसे वो लगे हुए हैं ना चेक बॉक्स, ये मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, ये वाले ना, ये वाले यहाँ पे वो लेडी भी जा रही है आगे से, वहाँ पे कुछ है घूमने का। तो कॉन्फ्रेंस रूम तो देख लिया, अब आगे का देखते हैं। चलो, मोदी की मीटिंग हुई थी ना यहाँ पे, देखते हैं, अभी चल के देखते हैं। अभी मेरी मीटिंग होगी, उसके बाद तो फिर डिटेल में बता ही दूंगा। मेरी मीटिंग तो होंगी अभी। ये शायद इनका स्पेस प्रोग्राम वाला है। यूएई ना स्पेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अच्छा। हमने उसमें म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में तो देखा ही था। हाँ। ये इनका सुहेल, क्या है? अच्छा, ये इनके इनका डमी है। हाँ, ये पता है जब ज़ीरो ग्रेविटी की टेस्ट वो ट्रेनिंग करवाते हैं ना, तो पानी के अंदर करवाते हैं। पानी में हल्का हल्का फील होता है ना, मैं फ्लोटिंग होती है ना, बियॉन्ड्स कुछ करके बोलते हैं ना उसको, बियॉन्ड्स फोर्स। ये चंदा मामा, ये होंगे वो मीटेरॉइड्स वगैरह, मेरे को लगता है। रेड जिप्सम, समुद्र से निकलेंगे? नहीं मम्मी, ये स्पेस से आते हैं। अच्छा, स्पेस से आते हैं, या फिर ये वैसे भी होते हैं नेचुरली, मतलब अर्थ पे भी मिलते हैं माइनिंग वगैरह के टाइम पे ना। फ्लावर, ये देखो, ये फ्लावर की शेप में है पत्थर। टुकड़े हैं छोटे छोटे, इसको ऐसे रखा हुआ है। क्या ये? वो जो इनकी यहाँ पे दे भी रखा है ना, गाइडेड बाय द स्टार्स इंग्लिश। ये अच्छा पूरा इनका वो डीप डाइव मार्शियन स्पेस। खैर अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पढ़ें। ये ऊपर से लेके आए हुए। यहाँ भी मिल जाएगा। ये भी देखते हैं मम्मी, आओ ये भी देखें। सिमुलेटिंग स्पेस ऑन अर्थ स्पीयर फैसिलिटी, लूनर साइंस इनोवेशंस फ्रॉम अर्थ। ये चांद की मिट्टी है मम्मी। कौन सी वाली? ये वाली। ये वाली? अच्छा, देख लो आप लोग भी चांद की मिट्टी। ये तो अपने यहाँ भी होगी। ये क्रू नोटबुक साइंड, वो भी मम्मी जो ऊपर स्पेस में क्रू वाले गए थे ना, उनकी नोटबुक है साइंड। ये ऊपर मेरे को लगता है स्पेस उसमें क्या नाम है, सेंटर में मिशंस कर रहे होंगे ना, स्पेस वॉक बोलते हैं इसको। कैमरा वगैरह आई थिंक इंस्टॉल कर रहे हैं लोग स्पेस में ना, शटल के बाद। ये इंटरनेशनल स्पेस शटल से कैसा व्यू दिखता है ना, उसकी वो है। ये उसका सामान होगा ना बंदे का, डेली वेयर इन स्पेस, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर। और अब ये मैं बताता हूँ, ये जो एलॉन मस्क की वो है ना ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके थ्रू गए थे। ये यूनाइटेड स्टेट्स से हो गया, ये यूएई का हो गया, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स से है। ये मुझे इसका आइडिया नहीं आ रहा क्योंकि इसका फ्लैग नहीं दिख रहा, बट देखते हैं। स्पेस एक्स के उससे गए थे लोग। ये तो यूएई का फ्लैग है। आओ फोटोज़ भी दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी ना इनकी। ये देखो, ये स्पेस एक्स का रॉकेट देखा, नासा स्पेस एक्स क्रू। नासा तो हमारा है। नासा हमारा नहीं है, नासा अमेरिका का है। और स्पेस एक्स जो है उनकी प्राइवेट एंटिटी है। तो नासा आजकल जो आसपास के वो होते हैं ना मिशन, वो स्पेस एक्स से करवाता है। अब नासा खुद दूर दूर के कर रहा है। खैर वो बात करेंगे किसी और वीडियो में, अभी तो यूएई में ही है। मैं अरे अब क्या ही बताऊँ, ये रात सबको मत बताओ आप कभी। View at the Palm. It's amazing to see how human creativity and nature came together. One of the many pictures. देखो पुराने ज़माने का टीवी। अपोलो एस्ट्रोनॉट मीटिंग विद द स्टूडेंट्स इन यूएई।
चल भी रहा है। हालांकि अब तो इसको रिस्टोर कर दिया होगा। बस एक सेकंड साइड आ जाओ जैसे तो। ये यूएस स्पेस शटल का मॉडल दिखाया है उन्होंने। ये कुछ फोटोज़ हैं विद शेख जायद मीटिंग विद द अपोलो एस्ट्रोनॉट्स। अपोलो नासा के मिशन से ना जो स्पेस में ये लोग जाते थे। इस पे ये स्टैम्प्स। Nixon's gift to Sheikh Zayed, a fragment of the moon. ये से बनाया होगा ना, वजह से बड़ी कटिंग लगाई है। शेख जायद ने ही पूरा यूएई का ये मान के चलो, पूरे यूएई का, दुबई, यूएई, आबू धाबी कल्याण करा है इन्होंने। जैसे मोदी जी अब करेंगे इंडिया का। हैं? ये भी बन रहा है। हाँ। चले। पापा को कौन से पिलर में समझ आ गया। आ जाओ। मम्मी इसका पढ़ लेते हैं पहले, है क्या। एंजॉय दी हॉर्स मार्शल। अच्छा, एक 545 पे एक हॉर्स मार्शल भी होती है, ये मुझे भी नहीं पता था। शायद से मिस कर दिया हमने। अब तो 6:16 हो गए। तो हो नहीं रही थी अभी तो। हाँ अभी हो नहीं रही थी। वैसे हम 545 पे तो बाहर ही खड़े थे। पता नहीं। दो बड़े तो स्टॉप एंड फ्रीज। हाँ हो नहीं रही थी। कोई नहीं, ये देखते हैं। आ जाओ। मीटिंग रूम लग रहा है अम्मी तो मेरे को, या फिर चाय कॉफ़ी वाली बात हो गई यहाँ पे। चाय कॉफी पी। बुर्ज खलीफा के बाद ना इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता। बुर्ज खलीफा की पीता हूँ अब बस। जब भी कोई डेलीगेट्स आते हैं ना, जैसे मोदी जी आए या कोई भी आए, तो वो मीटिंग्स यहीं पे ही होती हैं। अच्छा। यहाँ सामने तो बैठते हैं, एक तरफ जैसे अभी क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी बैठेंगे और एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठ गए, जो भी आते हैं। ठीक है। और साइड में बैठते हैं हमारे ऑफिशियल्स, जैसे इधर इंडिया के बैठ गए, इधर यूएई के बैठ गए, पीछे ट्रांसलेटर्स बैठ गए अगर ज़रूरत हुई तो, या फिर दूसरे ऑफिशियल्स बैठ गए, और कोने में बैठते हैं बाकी जो थोड़े से लोअर ऑफिशियल्स होते हैं ना। बस ये होता है कि जैसे मान लो अगर मोदी जी आए हैं तो इधर इंडिया का फ्लैग लग जाएगा, इधर यूएई का रहेगा। फ्लैग चेंज हो गए। कंट्री के आएंगे। आ गए कसर अल वतन लाइब्रेरी। पॉज करके पढ़ सकते हो आप। बट यहाँ पे बता रखा है ना, ये प्रेसिडेंशियल बैंकेट है अम्मी। यहाँ पे लंगर लगता है, मतलब खाना लगता है इनका यहाँ पे। हाँ नहीं, ये अभी तो ये हमें दिखाने के लिए तो इन्होंने टेबलें लगा दी, वरना यहाँ पे लंगर लगता है। चांदी के हैं। पता नहीं अब चांदी के तो नहीं पता, मुरादाबाद लग तो रही है लोग। एज यूजुअल अब पॉज करें, पढ़ें और लोगों को समझाएं। ये है द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन। पॉज करो और पढ़ो। मुझे लगता है वो डेलीगेशन गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, हो सकता है, पता मुझे भी नहीं है अभी। ये जापानीज वो है ड्रेस। ये तो होली कुरान के वर्जन्स हैं। ये कुरान है अम्मी, सारी ना टाइप्स ऑफ कुरान। अच्छा। ये हैं क्राउन ऑफ लीव्स। बताओ ये फ्लैग कहाँ का है मैप में।
झूमर इनके इतने बढ़िया हैं। मैं कह रहा हूँ एक म्यूजियम बना दो झूमर का ही। देखें कोई इंडिया की भी स्वॉर्ड है क्या इनके पास। कुवैत है, बहरीन है, सऊदी है, रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 11वें नंबर पे, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, रशिया, जॉर्डन। इंडिया की नहीं है कोई, इसमें पाकिस्तान की भी है लेकिन। डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। मैं कह रहा था मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक रूल होता है, क्या? अब जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं पे, ठीक है, या फिर और कोई भी प्रेसिडेंट जाता है, उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं। वो गिफ्ट्स उनके नहीं हैं, वो शाही तिजोरी के हैं। तो उनको अच्छा, ना तो वही सब है, ये सब। वो डिस्प्ले पे, मैं यही बता रहा हूँ कि ये तो किंग है। हाँ, इनको चाहे तो ये ना भी लगाएं, बट इन्होंने भी लगा दिया ये, ठीक है। तो मोदी जी अपने पास नहीं रख सकते। ट्रम्प है ना, वो रख लेता अपने पास चीज़ें, वो तो लालची है अच्छा। ना। अभी कतर ने दिया था ना प्लेन उनको, ये ट्रम्प वगैरह को रख लिया उसने। इस साइड भी कुछ है क्या? हाँ ये देखा, डिप्लोमेटिक गिफ्ट कलेक्शंस। हाँ तो फाइनली वो तो घूम लिया मम्मी अपन ने। क्या नाम है बताओ? ये कसर। अब हमें वापस लेनी है शटल, और अब हम देखने जाएंगे पैलेस इन दी मोशन। पैलेस इन दी मोशन ये यहीं पे सामने होगा इधर। अच्छा। बेसिकली लाइट शो होता है, लेज़र शो, लाइट शो कह लो, अच्छा। बट टॉप नॉच लेवल का। तो वो देखेंगे। बाकी कौन कह रहा है कि यहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं? यहाँ पे इतना फाउंटेन, अच्छा, और पानी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। भर भर के पानी है यहाँ पे। पता नहीं कौन कह रहा है पानी की कमी है यूएई में। अच्छा यहाँ पे पानी है। और हमें कभी पानी पीने की भी दिक्कत नहीं। बढ़िया, देखो रात में लाइटिंग के साथ। फ़ोटो ले दूँ आपकी मम्मी? वो लेज़र लैंप ना आपके प्रोजेक्टर्स, ठीक है, यहीं पे चल के अपन को बैठना है। ये सामने लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर आपके पैलेस इन दी मोशन होगा, ठीक है। चलते हैं, बैठते हैं। अभी भी ना ये बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, तभी तो वो बता रहा था मेरे को सिक्योरिटी गार्ड। काफ़ी लोग तो शटल में बैठ के बाहर निकल रहे हैं, बट ये हो यहीं पे ही रहा है। और कुछ लोग शटल से इधर भी आ रहे हैं। एक शटल जा रही है इधर इस तरफ, एक शटल मैक्सिमम शटल जा रही है बाहर। अब 7:15 का शो है, और 5:30 से पहले आप अगर पैलेस में आ गए तो एंट्री है, वरना एंट्री नहीं है।
सबसे बेस्ट है पता है क्या लगे हमें बस लाइट शो वगैरह सब कुछ ठीक है। इन लोगों का जो क्राउड मैनेजमेंट करने का तरीका है ना वो सबसे बेस्ट है। धक्का मुक्की नहीं है, सोचो आप इतने सारे लोग निकले शटल में से वो लाइट शो में से शटल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपरली मैनेज, टाइम भी नहीं लगा। और सबसे बढ़िया बात वो जैसे भीड़ लग जाती है ना लोग आके खड़े हो जाते हैं, वो भी नहीं हुआ कि लोग आके खड़े हो रहे हैं। हाँ ये कोई VIP वाला गेट है शायद से। असल में इनको मैं मेरा पता चल गया था ना मैं आ रहा, अब आपको मजाक लग रहा है तो फिर उन्होंने बोला सर के लिए तो गेट खुलवाओ। और तभी बस में बैठे बैठे मुझे दिख गए अंकल कर रहे थे सेम अपने यहाँ पे जो DTC बस में होती है चेकिंग। जिनके पास नहीं थी टिकट उनके बजने वाले थे फट्टे। और अंकल ने यहाँ पर कर रखा था ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे बोर्ड को भी इन्होंने बंद कर दिया था, तो अगर कोई चाहे भी तो अपने यहाँ पे कार्ड अब लगा नहीं सकता था। अब तो होने वाला है तगड़ा फाइन। इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। अभी हम बस में हैं, बस नंबर क्या है 34, जो कि हमें मिला था एमिरेट्स पैलेस कवर करने के बाद। एमिरेट्स पैलेस हमने इसलिए कवर नहीं करा क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग तो अलाउड थी बट फ़ोन में बैटरी नहीं बची थी। और अब मैं इस ब्लॉग को भी इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ, फ़ोन में सिर्फ 2% बैटरी बची है। तो इसके बाद मैं बता देता हूँ, हम लोग जाने वाले हैं दुबई सेंट्रल 34 नंबर से, बहुत दूर है, काफ़ी टाइम लग गया मेरे हिसाब से। हाँ 1 घंटा हो चुका है, हाँ ट्रैफिक की वजह 1 घंटा हो चुका है। और इसके बाद हम लोग वापस बस पकड़ेंगे इब्न बतूता के लिए। इब्न बतूता से हम लोग जाएंगे अपने होटल अल रीगा में। एक चीज़ मेरे को जो बतानी थी आपको, हमेशा ना दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी से दुबई के लिए 25 दिरहम दिखेंगे, ऐसा नहीं है। इब्न बतूता से अगर आप जा रहे हो अबू धाबी या फिर अबू धाबी से इब्न बतूता आ रहे हो तो 25 दिरहम। और एक क्या है डेरा, एक है दल गुबानी, डेरा में हम लोग हो जाते हैं, वहाँ पर अगर आप ले रहे हो तो 30 दिरहम है दल दुबई का। तो आप देख लेना एक बार कि आपको किस साइड से लेना है, बट बेटर नहीं लगा इब्न बतूता से। मेट्रो भी है और आप ईज़िली जा सकते हो। हाँ लंबा रूट कवर कर देती है मेट्रो, तो आप ट्रैफिक वगैरह में नहीं फंसते हो। लेकिन अगर आप बस लोगे ना तो आपको सीनरी व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। तो देख लो आपको जो पसंद हो वो लो और चलते बनो। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।